उनके पार्टी का सवाल है, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री थे। कोई संवैधानिक पद नहीं था कि जो खाली नहीं रखा जा सकता, जैसे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो या मुख्यमंत्री हो। तो अभी तो राख भी ठंडी नहीं हुई है। उनके पार्टी का निर्णय है। अभी शरद पवार जी है, वो ज्येष्ठ नेता है उनके, और वो पवार परिवार जो है वो बैठकर तय कर सकता है कि किसको क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इसमें कांग्रेस क्या बोल सकती है? दोनों पार्टी मर्जर करने की बात हो रही है। ये उनके पार्टी का और परिवार का निर्णय है। सबसे बड़ी बात ये अहम और परिवार का निर्णय है। ऐसी खबरें भी चली थी कि करीब करीब साथ में आ गए हैं, और शरद पवार जी के गुट की तरफ से रोहित पवार जी जो है वो अजीत पवार के साथ उनकी चर्चाएं चल रही थी, सारे नेताओं के साथ चर्चाएं चल रही थी। जिला पंचायत की टिकटें कैसी बांटी जाए, ये दोनों ने मिलकर, हमने टीवी पर देखा है, बारामती हॉस्टल जो है पूना का, वहां पर काम किया है। तो एक औपचारिकता रही थी, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन एज ए कांग्रेस, एज ए पार्टी, हम सद्भावना हमारी वो परिवार के साथ में है। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा नेता हमने गंवाया है जो सिर्फ विकास की बात करता था। भले ही वो बीजेपी के साथ गए थे, लेकिन विकास की बात करते थे। कभी धर्म की बात उन्होंने की नहीं, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं की। तो ये संवेदनाएं महाराष्ट्र की है, हमारे भी उनके साथ में है। बाकी उनके परिवार का निर्णय है और उनकी पार्टी का निर्णय है कि उन्होंने क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए। शरद पवार इंडिया अलायंस के बड़े नेता जुड़े हुए हैं, और अगर वो दोनों पार्टी मर्जर होती है तो इसका मतलब बीजेपी के साथ जाना है। सेक्युलर जो नहीं, देखिए, इंडिया अलायंस जो है वो सेक्युलर अलायंस है। बीजेपी के जो गलत राजनीति है उसके खिलाफ दूसरे छोर पर खड़ी है इंडिया अलायंस। मर्जर करना दोनों पार्टी का, नहीं करना वो उनका निर्णय है। हमारे साथ आएंगे तो विचारधारा पे रहेंगे, नहीं आएंगे तो फिर वो उनका निर्णय है, उसमें हम क्या बोल सकते हैं। एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से, मिनिस्टर की तरफ से कहा गया देवेंद्र फडणवीस को, मुख्यमंत्री को, कि इसमें हम जल्द से जल्द, जो हादसा हुआ है इसमें जल्द से जल्द इंक्वायरी करके किस वजह से हुआ, क्या हुआ, बताएंगे। क्या कहना चाहिए? नहीं, काफी सारे बातें जो है वो संभ्रम पैदा करती हैं। आपने कहा था कि वहां फॉगी था, क्लाउडी एटमॉस्फेयर था, धुंध थी, दिख नहीं रहा था, लेकिन फिर 3 किलोमीटर के अंतर से सीसीटीवी फुटेज कैसे आया, ऐसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। वो डबल इंजन का एयरक्राफ्ट था, पायलट को काफी एक्सपीरियंस था। काफी सारी बातें जो है वो मैच नहीं हो रही, और पॉलिटिकल चीजें जो है, मर्जर हो रहा था, और बहुत सारी चीजें जो है, जिस तरह से चुनाव हुए महानगर पालिका के, तो जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप हुए थे, अजीत दादा के ऊपर उन्होंने आरोप किए थे, अजीत दादा ने उनके ऊपर आरोप किए थे। 99 की एक फाइल उन्होंने निकाली थी, मेरे पास है, उन्होंने कहा था। तो ये सारी, और एक स्टेटमेंट था कि जिन्होंने मुझ पर आरोप किया आज मैं उनके साथ हूं, ऐसा भी उन्होंने कहा था। तो ये इस परिस्थितियों में ये सब होना, तो इसकी जांच होकर दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, क्योंकि अभी पूरी महाराष्ट्र की जनता संभ्रम में है कि ऐसे हुआ कैसे। टेबल टॉप है, वहां का एयरपोर्ट में एटीसी नहीं है, तो फ्लाइट तो रोज उतरते हैं वहां पर। अजीत दादा के देहांत के बाद भी कई लोग आए अंतिम संस्कार में। तो काफी सारी दुविधाएं है, काफी सारी संभ्रम जो है लोगों में है, तो उसे दूर करना चाहिए। आपने कहा चिता भी ठंडी नहीं हुई अजीत दादा की, लेकिन प्रफुल्ल पटेल और नहीं, मैंने किसी व्यक्ति का नाम नहीं, मैंने किसी वर्षा बंगले पे अभी मीटिंग कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस से। क्या मैंने किसी नेता का नाम नहीं लिया। हाँ। मैंने किसी के ऊपर उंगली भी नहीं उठाई। मैंने ये कहा कि वो कोई संवैधानिक पद पर ऐसे नहीं थे कि जो खाली नहीं रखा जा सकता है। राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, ये खाली नहीं रखा जा सकता, तो तुरंत तत्काल उसकी नियुक्ति होनी जरूरी होती है। वो उप मुख्यमंत्री थे, बाद में भी उसकी नियुक्ति हो सकती है, नहीं हो सकती है। लेकिन अभी तो आज तीसरा दिन है, हमारे यहाँ तीसरे दिन जो है राख उठाते हैं, राख अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो उसके पहले सुनेत्रा जी से कैसे बात हो सकती है? इतना बड़ा हादसा उनके साथ हुआ है, बच्चे हैं, पूरा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है, पवार परिवार। तो इसलिए मैंने कहा था कि वो पवार परिवार का निर्णय है, वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का निर्णय, उसमें कांग्रेस क्या बोलेगी। हाँ, लेकिन प्रफुल्ल पटेल और ये सब अभी पहुंचे हैं वर्षा पे। ठीक है, वो उनका निर्णय है, वो उनका निर्णय है। लेकिन बात तो यही है कि उनको क्या करना है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस तय करेगी, हम उसमें क्या बोल सकते हैं।